जगत पूज्य परम पूज्य पितातुल्य गुरुवर निर्यापक स्मरण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु छिल्लक चरणों में इच्छामी। हे पूज्य गुरुवर, आपके मंगल आशीर्वाद से सन 1996 में श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर की जो स्थापना हुई और आज वह संस्थान एक ज्ञान तीर्थ के रूप में पूरे भारत में यह एक शंखनाद करता है कि सच्चे आगम का ज्ञान कैसे प्राप्त हो, मूल आगम का ज्ञान कैसे प्राप्त हो। आपने पाठशालाओं को सबसे पहले इतना प्रेरित किया कि आज पूरे भारतवर्ष में एमपी, यूपी, गुजरात, तमिलनाडु, हर भारत में, आसाम, गुवाहाटी, सब जगह आज धर्म की प्रभावना पाठशाला के माध्यम से की जा रही है। साथ ही गुरुवर मनोज जी, आपको मैं बता दूं कि गुरुवर ने यहां तक इसको नहीं पूरा नहीं हुआ काम कि बच्चे संस्कारित हो रहे हैं, नींव हैं, परंतु गुरुवर ने कहा यदि बच्चे संस्कारित हो रहे हैं परंतु जब जिज्ञासा हुई, माँ बाप को भक्तांबन नहीं आता, रमोकार मंत्र नहीं आता है, तीर्थंकर के नाम नहीं आते हैं, बड़ी वेदना हुई और पूज्य गुरुवर ने कहा बच्चों को संस्कारित करना अभी काम पूरा नहीं, अधूरा है। और गुरुवर ने 2017 किशनगढ़ में ऐसा शंखनाद की आशीर्वाद दिया कि आज पूरे भारतवर्ष की माताएं, बहनें और पुरुष वर्ग यहाँ 95 तक यहाँ पर लोग परीक्षा दे रहे हैं द्वादश वर्ष पाठ्यक्रम में। यह बहुत ही अनोखा कार्यक्रम यहाँ पर 21, 22, 23 अक्टूबर को यह आयोजित होने जा रहा है। जितने भी लोग हैं यहाँ पर सुन रहे हैं टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, यह एक ऐसा एक श्रुत आराधना का दिवस है। 3 दिन ऐसी जो पूज्य गुरुवर की मंगलवाणी सुन पाठशालाएं स्वीकृति बहुत लगभग हमारे पास तो बहुत सारी आ गई है और आती जा रही है। पुनः एक बार सभी भारत भर पाठशालाओं को जो जुड़ी है सांगानेर से एवं नहीं जुड़ी हैं उन सबके लिए मैं पुनः एक बार आह्वान करता हूं कि आकर के पूज्य गुरुवर के चरणों में अपनी अर्जी लगाकर और कैसे अपनी पाठशाला को जीवित रख सकते हो और स्वाध्याय पाठ्यक्रम वाले जो हैं अपने जीवन को कैसे मंगलमय बना सकते हैं, ऐसी मंगलवाणी 21, 22, 23 अक्टूबर को हम सभी को सुनने को मिलेगी। पूज्य गुरुवर की वाणी। बाबू निमंत्रण कार्ड मत बंटवाओ गुरुवर, थोड़ा यहाँ व्यवस्था देखो। मैं बड़ा सुनो मैं बहुत परेशान हो गया। शुरू में महिला सम्मेलन किया था 50 महिलाओं से, तो मैंने कहा कि भाई करते रहो, 50, 100, 500 हो जाएंगे। अब वो महिलाएं बढ़ गई, 30,000 तक पहुँच गए। पाठशालाओं के उन्होंने पहली बार जब किया तो 200-250 बच्चे आए, तो हम कि आ जाएंगे, कोई बात नहीं, ये तो इतने दर्शन करने लोग को आते। अब आज यह सुना है कि 4,000 तो बुकिंग हो गई, 5,000 की संभावना है। जी महाराज। तो जब संख्या ज्यादा बढ़ जाती कहीं परिवार नियोजन लागू नहीं करना पड़े। हाँ, अब इतना बचा है। मतलब मैं इस बात से आनंदित हूँ कि कोई भी चीज यदि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है, इसका अर्थ है उसका लाभ बहुत हो रहा है। आज पाठशालाओं का ये रूप 5-5 हजार व्यक्ति सैकड़ों किलोमीटर से चल करके आएंगे, सैकड़ों किलोमीटर से चल के आएंगे। मात्र एक जोश है, एक उत्साह है। और कौन अपने बच्चों को, सब परिवार को, परिवार लेके आएंगे, सब आएंगे। इससे सिद्ध है कि आज भी धर्म है। आवाज लगाओ, ग्राहक बाजार में जरूर मिलेगा। हजारों पाठशालाओं का एक आधार मिला। अपन लोग आधार नहीं दे पा रहे थे, पाठशालाएं अनाथ थी, कोई उनको संरक्षण नहीं दे पा रहे थे। एक बार पहले पाठशालाएं चलती थी, बहुत पहले सन 1947 के पहले। उसका हेड क्वार्टर लाहौर था, लाहौर। और लाहौर से एक नेमीचंद जैन थे, उनका प्रेस था। वहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां 6 ढाला छपता था और लाहौर से हैंड होता था। वहाँ के छपे हुए हमें जो भाग जो है, राजस्थान में एक सलूम्बर गांव है, वहाँ पर, वहाँ की लाइब्रेरी में, वहाँ के पुस्तकालय में लाहौर का छपा हुआ 3रा भाग मिला था, जो लाहौर से छपा था। तो उस समय वहाँ से थे। अभी पाठशालाओं के लिए कोई आधार नहीं था। जब से श्रमण संस्थान
एक रजिस्टर्ड संस्थान का आधार मिला है। अब लोगों को पाठशाला चलाने में आपत्ति नहीं होती, क्योंकि कोई समस्या जाती है साहित्य की, पुस्तकों की, टीचर की, सांगानेर तुरंत उपलब्ध कराता है। पढ़ाने की समस्या जाती है, सांगानेर तुरंत पंडित भेज देता है। किताबों की समस्या जाती है, किताबें भेज देता है। नहीं पैसा है तो कोई बात नहीं, तुम तो किताबें ले जाओ और पढ़ाओ जितनी चाहिए। तो एक आधार मिला है। अब भैया ध्यान रखना, आगरा वालों से पूछ लो कितनी व्यवस्था है। अब आगे इस पर परिवार नियोजन लगाना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा कि इस पाठशाला से इतने ही लोग आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। परिवार नियोजन का अर्थ क्या? कि भाई हर पाठशाला के इतने ही लोग आए तो व्यवस्था बनेगी। लेकिन कोई बात नहीं, अभी आगरा वालों का दिल बहुत बड़ा है। गुरुवर, आगरा वाले अभी परिवार नियोजन लागू नहीं करने देंगे। अभी तो ये कह रहे महाराज आने दो। हम लोग तो देख देख करके आश्चर्यचकित हैं कि भारत में धर्म की आज भी इतनी प्रभावना है, ये देखकर आनंदित हैं। शहरों के लोगों को भौतिकता के अलावा ये धर्म का वातावरण कहाँ देखने को मिलता है। इससे चलो ठीक है। गुरुवर, एक जिज्ञासा मिली थी कि जैसे लोग यहाँ आते हैं और बड़े बड़े लोग आते हैं, अध्यक्ष होते हैं, मंत्री होते हैं, अच्छे पैसे वाले होते हैं, अच्छी पोजीशन वाले होते हैं, जब आवास व्यवस्था की बात आती है तो हम कहते हैं आपको यहाँ रोका जाएगा। नहीं नहीं भैया, हम यहाँ नहीं रोकना, जो व्यवस्था समाज की है वही रोकना। तो मेरी जिज्ञासा गुरुवर, इतने बड़े पद पे होने पर, अध्यक्ष, मंत्री, अच्छे पैसे वाले होने के बाद भी वो इतने सामान्य से स्थान पर कैसे रुक जाते हैं? ये आपके आशीर्वाद के चरण रज की क्या विशेषता है गुरुवर? ये भी हो गया मेरे पास, ये भी पाठशाला मैंने कि देखो तुम लोग मत आना, यहाँ व्यवस्था नहीं है, होटलें हैं ठीक नहीं है, वहाँ सब नॉन वेज वगैरह रहता है, होटलें ज़्यादा नहीं है। तो क्या जवाब यही मिला? उन्होंने जी आपके प्रोशन का पंडाल तो शाकाहारी है। अरे मैंने कि अब मैं रोकने लायक नहीं रहा। उन्होंने एक ही बात कही, कहीं कोई जगह नहीं मिलेगी, लेकिन इतना जरूर है कि महाराज आपके प्रोशन का पंडाल तो बहुत बड़ा होगा। जब से अन्नपूर्णा समूह आगे आया है, हमारा आधा काम तो वैसे ही हो जाता है। क्योंकि जब भी कोई आयोजन हो, सबसे दो महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है। उनको ठहराना पहली व्यवस्था, और दूसरी अगर आती है तो वह है भोजन की व्यवस्था। और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि जो अन्नपूर्णा समूह है हमारा, 1000 आ जाओ 5000, इनका पेट नहीं भरता। जिस दिन 500-1000 लोग हों तो टोकते हैं, क्या बात है आज यात्री कम क्यों हैं? 3-4 हजार आदमी नहीं हो तो इन्हें अच्छा ही नहीं लगता। इतनी तैयारी करके ये रहते हैं और उन्हीं से हम जीत रहे हैं, ऐसे लोगों से जीत रहे हैं। हमारे युवा आधी आधी रात उठकर हमारे साथ लग रहे हैं। हमारी महिलाएं, एक बार हम कह दें कि आपको ये काम करना है, आकर पूरे के पूरे मंडल खड़े हो जाते हैं। कभी कभी तो हम पूज्य गुरुदेव को भी नहीं बता पाते कि इतने सारे लोग आगे हैं, लेकिन उन्हें विश्वास है कि अगर हम आ रहे हैं तो गुरुदेव को सब पता है, बिल्कुल पता है, आप लोग जो भी सेवा करते हैं। चलिए।